गाइस मुझे मिस किया ना मुझे पता था आप लोग मिस करोगे डरा दिया ना। हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे मक्खी मैडम और जनाब के ब्लॉग के बारे में। अच्छा जी, तो सबसे पहले मक्खी मैडम के ब्लॉग के बारे में बात करते हैं। वैसे दोनों की एक साथ कर लूँ तो भी कुछ वो नहीं है। तो मक्खी मैडम है वो मामा मक्खी से जो है तेल मालिश करवा रही थी। अच्छा, अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज्यादा प्यार दिया है, वो कभी चंपी नहीं करके देती मैडम। अले तो मक्खी मैडम कहती है कि मम्मी जो है उन्होंने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया था, और अब जब मैं आगे बढ़ गई उस ज़िंदगी में तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है, मम्मी को भी बहुत प्राउड फील होता है कि हमने वो जर्नी तय की है। देखो बात तो ये सही है, जैसे कि मैंने ये भालू अपी वाली पॉडकास्ट में भी बताया था कि उसकी मम्मी ने उसके साथ बुरा वक्त देखा है, स्ट्रगल के दिनों में उसकी माँ थी। लेकिन मक्खी मैडम को ये सब कब याद आया? जब व्यूज़ गिरने लगे तब, है ना। माँ की तारीफ कब करी? जब व्यूज़ गिरे तब, है ना, क्रेडिट तब दिया। वरना तो ब्लैक पेज थे उसके पापा और उसकी माँ कि भाई मैंने ब्लैक पेज देखा वगैरह वगैरह, मानते हैं कि भाई होगा उसका चाइल्डहुड जो है ट्रॉमेटिक। बट ये कितना सही है कि जब आप खुद माँ बनने वाली थी और आप इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रही थी, और ये सब बातें करनी ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं थी। आपको एकदम भाई आनंद में रहना चाहिए। जब औरत माँ बनने वाली हो तो वो तो साइड में कर देती है ये सब चीज़ें। ये सब तो आपको बातें याद भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने तो बाकायदा इंटरव्यू में बताया। अब व्यूज़ डाउन हो रहे तो भाई माँ को क्रेडिट देने लग गए, मेरी माँ ये वो फलाना ढिमकाना। मैडम ने आज तक ये नहीं बताया कि भाई वो क्यों बोला था ब्लैक पेज वाला। और जनाब और मैडम में मैं आपको अंतर बताती हूँ। मैडम ने कड़ी पकौड़ा बनाया था और भिंडी बनाई थी, ठीक है। अब जो नान है उसने क्या बोला कि आवा आप खाना मत बनाना, जो पापा है उसके लिए ऊपर खाना बन जाएगा, यानी कि जनाब के पिताजी के लिए। अब तो उन्होंने जो है खाना खा लिया उसने और पिज्ज़ा ने। वैसे भी है कितने लोग? 6 लोग। अगर 6 लोग एक साथ खाना खा भी लिए तो क्या हो गया, रोज़ भी खाए तो, है ना। चलो ठीक है, मौदाह मंडली थी, भालू होती, गुटका किंग होता, तब ठीक है। अब 3 लोग हैं खाली तो साथ में नहीं खा सकते, हम साथ साथे वाला परिवार, उसमें भी गेस्ट की तरह जो है इन्विटेशन देना है। ये कैसा है भाई? फैमिली वाइब ही मिसिंग है पूरी। परिवार वाले तो एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, अब 2 ही तो लोग हैं वहाँ पे नीचे। चलो फिर भी तो जब वो खाना खाने जा रहे थे तो अब उसको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा उनको, क्योंकि उसको पता है कि जब उसकी माँ देखेगी तब उसको बुरा लगेगा कि भाई इतना खाना सब बना है, सब लोग खा रहे, हमें नहीं बुलाया। तो उसने बाकायदा क्लैरिफाई किया कि भाई मैंने तो बोला था, अपनी अम्मी को भी उसने फ़ोन करके बोला कि भाई मैं जो है खाना खाने आ जाइए, तो वो नहीं आ रही थी। तो देखो छोटी छोटी चीज़ों का भी वो ध्यान रखता है कि उसकी माँ को बुरा ना लगे। ताकि मैडम तो जब प्रेग्नेंट थी उसकी माँ पे क्या बीती होगी, जब वो ब्लैक पेज, ये प्लेज, वो प्लेज, वो बेचारी बूढ़ी औरत रो रही थी जन्मदिन जो ना, आहे भर भर के जो है जनाब को थैंक यू बोल रही थी और मैडम को कि भाई हम उसे प्यार दे नहीं पाए। तो हमेशा वो गिल्टी फील कराती रहती है, जबकि उसको क्या चीज़ उसने प्रोवाइड नहीं की। भाई एजुकेशन प्रोवाइड करी, अच्छी लाइफस्टाइल दी थी, अच्छी जगह पे वो लोग रहते थे। जनाब को देखो, जनाब ना तो अच्छी जगह पे रहते थे, ना ही उसको जो है सारी एम्यूनिटीज़ मिली, फिर भी वो कभी नहीं चुकता है कि उसके माँ बाप को बुरा ना लगे। तो ये देखो, ये अंतर है मैडम और जनाब में। डेफिनेटली जनाब एक अच्छा बेटा है भाई, चाहे वो जैसा भी हो। अब बेटा बहुत अच्छा है, और मैडम जो है बहुत नालायक बेटी है, वो बहुत ज़्यादा। जो अपने माँ बाप को ब्लैक पेज बोले उससे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? जितना भी चाहे चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक रहा हो, वो आपकी पर्सनल बात। अगर आप उस चीज़ से उभर नहीं पा रहे तो आप थेरेपी सेशन लो। बट ये कितना सही है कि आप जो है भाई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपने माँ बाप को ब्लैक पेज बोलो, तो ये तो सरासर गलत है। मक्खी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट है भाई। अभी व्यूज़ डाउन हो रहे तो मम्मी जो है बहुत बहुत ज़्यादा, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मम्मी ने बहुत साथ दिया है। तो मक्खी मैडम और भालू भाई सेम ही है, लेकिन हाँ, भालू के साथ कंपेयर किया जाए मक्खी को तो मक्खी बेहतर है भाई। भालू से ज़्यादा कनिंग नालायक कोई है ही नहीं भाई। मक्खी तो थोड़ी बहुत भी पसंद आ सकती, भालू तो कतई ना पसंद आए, इतनी नालायक है वो। तो मक्खी मैडम और भालू जो है वो माहिर है ये सब करने में, स्टोरी क्रिएट करने में, नरेशन सेट करने में। अब देखो मक्खी मैडम को ज़रूरत पड़ी तो कैसे मम्मी मम्मी करने लगी। अब भालू के जब ज़रूरत पड़ेगी भाभी भाभी भाई भाई करने लगेगी। अब भालू को ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि भालू का चैनल भी डाउन जा रहा है, तो अब देखना भाई भाई भाभी भाभी मैं बेबी रू के लिए ये लाई हूँ वो लाई हूँ करने लगेगी। बड़ी चालू है भालू, सेम मक्खी भी है। अच्छा एक बात बताओ, मक्खी मैडम जनाब दोनों ही जो है वहाँ पे गए थे, जिंगा लल्लाहू कर रहे थे, बेंगलोर गए थे, आदिवासी ऑयल प्रमोट किया था। तो आप चंपी किसी और तेल से क्यों कर रहे हो?
आदिवासी ऑयल हेयर ऑयल से क्यों नहीं कर रहे हो? आप तो बोल रही थी ना कि भाई मुझे जो है बेबी होने के बाद मेरे हेयर फॉल हो रहा है वगैरह वगैरह, तो वो वाला ऑयल क्यों नहीं यूज़ कर रही हो? आप तो बोल रही थी कि आप 3-4 बॉटल लाई हो, लगाओगी, तो क्यों नहीं लगा रही हो झूठी मक्खी मैडम? देखा देखा, मक्खी मैडम की बात मानकर 2-2 हज़ार रुपये का ऑयल मंगाया था और मक्खी मैडम जो है खुद दूसरा ऑयल लगा रही है। तो ये तो हिपोक्रेसी हो गई मैडम, ऐसा नहीं चलेगा ना। तो वही बात है भाई, बहुत 10 गुण जो है गिनाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और खुद ही यूज़ नहीं करते, यही बात है। चाहे मक्खी ले लो, चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ले लो, सोचो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ तो तंबाकू वगैरह बेचते हैं, वो खाते होंगे क्या गुटखा वगैरह? ये सब उनको शर्म भी नहीं आती होगी? उनका ज़मीर मर गया है कि क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आता कि वो लोग जहर बांट रहे दुनिया को। वो उनको बांट रहे जो कि उनके फैंस है, जो कि उनके शुभ चिंतक है, जो कभी नहीं चाहेंगे कि उनको कुछ हो। उनको थोड़े बहुत वो बीमार भी पड़ते हैं ना तो वो प्रेयर्स करते हैं। ये लोग उनको बेवकूफ़ बना रहे, क्योंकि इनकी बातों में आएंगे कौन? जो कि इनके डाई हार्ड फैन रहते हैं, है ना, कि भाई चलो ये लोग अगर गुटखा प्रमोट कर रहे तो ये कोई गलत चीज़ नहीं होगी, लेकिन है ये गलत चीज़। बट ये है कि एथिक्स नहीं है इन लोगों के अंदर, अभी अपने ज़मीर को मार दिया। पैसों के लिए ये लोग कुछ भी कर जाएंगे, चाहे जो किंग खान है वो है, चाहे अक्षय कुमार है, चाहे वो बोलो जुबा केसरी तो है ही है, पैसे के लिए ये लोग कुछ भी कर लेते हैं। अच्छा, मक्खी मैडम कहती है कि मैं खुश हूँ, मैं यही चाहती थी हमेशा कि मेरे बेबी को ग्रैंड पेरेंट्स का, दादा दादी का, नाना नानी का प्यार मिले। अच्छा, दादी को तो सजने संवरने से फुर्सत नहीं। पहली बात, जनाब होता है तब वो आती है, क्योंकि जनाब दादी का देखो प्यार जनाब के लिए जो है अनकंडीशनल है, खाली जनाब के लिए, भालू के लिए भी नहीं। भालू तो इनफैक्ट कंप्लेंट भी करती है कि अम्मी खाली भाई को ये सब करती थी, अम्मी हमें कभी बना के नहीं देती, अम्मी खाली भाई को ही देती। भालू को बड़ी जलन है, बड़ी तकलीफ है जब अम्मी दुआएं देती है ना कि पापा को हमें खुश रखे। देखा, अपने बेटे के लिए वो पहली ब्लेसिंग निकलती है उनके मुंह के अंदर से, पोते के लिए नहीं, बेटे के लिए। तो शर्मिली जी को सबसे ज़्यादा प्यार अपने बेटी से है। और रही बात दादाजी की, दादाजी भाई अपना टीवी देखने में मशगूल रहते हैं, और वो ब्रेन स्ट्रोक सर्वाइवर है बेचारे, उनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट फिर भी वो अपना टीवी देखते रहते और 4 दीवार में बेचारे कैद है, खुश है वो अपना, तो उनको कहाँ फुर्सत है। रही बात नाना जी की, तो नाना जी ने तो भाई प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगा, मैं खेलूँगा, लेकिन नाना जी दिखे ही नहीं। 1.5-2 महीने से नाना जी नहीं दिख रहे, तो रोज़ मतलब कहाँ प्यार मिल रहा है। दादी जान जो है भाई, उनको तो सानू को ही ब्लेसिंग देनी है, हमारे सानू ये हमारे सानू का हो जाए, हमारे सानू हमारे खुश रखे। तो दादी जान को एक अपनी पड़ी है, अपने बेटे की पड़ी है। असली प्यार खाली उसको मिल रहा है नानी का भाई, नानी का अनकंडीशनल प्यार है, ये मानना पड़ेगा। नानी बनी नैनी का थोड़ी बहुत चापलूसी है, वो मैडम पना तो मैडम की मम्मी है तो वो होगा ही। बट हाँ, जो अगर अनकंडीशनल किसी का प्यार मिल रहा है तो नानी का कुछ फ़ायदा नहीं है। जनाब मैडम तो ब्लॉग भी बनाते हैं, मोनिटाइज भी करते हैं, नानी का क्या ही फ़ायदा है, तो उसे अनकंडीशनल प्यार कहा जाता है। और दूसरा, जब वो ड्राइंग का कुछ बात कर रही थी कि मैं ड्राइंग बनाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, बच्चे को लग रहा था कि भाई कहीं करके मुझे ले ना जाए, तो बच्चा अपनी नानी को चिपक रहा था। मैडम ने बोला है ना तू भी सीखेगा ना, तो डांट रहा था, भाग बे चल बे। तो हाँ, मतलब वही ना कि भाई उसकी माँ से भी ज़्यादा लगा उसको नानी से, मतलब वो अनकंडीशनल प्यार होता है ना। बच्चे को तो समझ आ जाती है भाई, लव लैंग्वेज समझ में आ जाती है कि भाई को किसका टच कैसा है, कौन कैसा है, मतलब बच्चे में शायद पता नहीं ये शक्ति होती है शायद से समझने की, एहसास करने की। अच्छा, अब मक्खी मैडम जो है उनको जन्मदिन पर जो है डिनर सेट चाहिए, है ना, ताकि रिलेटेबल दिखे ऑडियंस को कि अरे ले हमारे जैसी है मक्खी मैडम। तो एकदम जैसे हम भी छोटी छोटी बातों के लिए अपने पति पे निर्भर है, वैसे मैडम भी, क्योंकि मैडम को ऐसा ही लगता है कि उनकी ज़्यादातर ऑडियंस ऐसी है, महिलाएं जो कि हाउस वाइफ्स है और जो पाई के लिए अपने पति पर मोहताज है। तो मक्खी मैडम तो यही सब प्रमोट करेगी ना। मक्खी मैडम महीने के चाहे लाखों में कमाती हो, लेकिन दिखाएगी ऐसे कि बेचारी मक्खी जो है वो खाली 10-12 हज़ार के डिनर सेट के लिए जनाब से जो है बेगिंग कर रही है कि भाई मुझे दिलाओ, मुझे चाहिए ही चाहिए। अले ले मक्खी मैडम, आप तो बड़ी गरीब हो, हमारे जैसी हो। मक्खी मैडम जो है महीने में 2 बार तो झूठी जाती है ट्रीटमेंट लेने, जो कि 30-35 हज़ार की होती है। ठीक है, अब प्रमोशन मिलता है उसको की पता नहीं, बट अगर हम लेने जाए तो 30-35 हज़ार लगता है। दूसरा, मक्खी मैडम जो है उसको हर जन्मदिन पे महंगे महंगे तोहफे चाहिए होते हैं, LV, दुबई ट्रिप, चांद बालिया वगैरह वगैरह। तो मक्खी मैडम ने सोचा कि इस बार जो है थोड़ा रिलेटेबल रहा। सोचो, ये औरत 1 लाख रुपए तक के खाली आर्टिफिशियल फ्लावर्स मंगाती है क्राउडफंड मार्केट से। वो 10-12 हज़ार के डिनर सेट के लिए जनाब से रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे जो है यही गिफ्ट चाहिए, डिनर सेट मुझे दिला दो।
डिनर सेट मुझे दिला दो। मतलब वो जो एक टिपिकल बेचारे मिडिल क्लास हाउसवाइफ्स रहती है ना, जो पति से कि भाई मुझे ये चाहिए, भाई क्यों इतना नाटक करिए। इनफैक्ट जनाब भी अब तो पक चुके हैं, जनाब भी बोले कि ये कुछ ज़्यादा कर रही हो तुम, ये ओवर एक्टिंग कर रही हो, ओवर एक्टिंग मत करो। अब जनाब भी साफ साफ बोल रहे हैं, भाई जनाब भी पक चुके हैं। बच्चा अपना सर पकड़ लेता है अपनी माँ को देख के, सोचो दोनों को ही अवार्ड देना चाहिए। इनफैक्ट जो मैंने थंबनेल में फोटो लगाई, कितना क्यूटली वो अपना सर पकड़ रहा है और जनाब हंस रहे कि भाई देखो 1 साल में पक गए, मैं पिछले 8-10 साल से जेल रहा हूँ, मेरा क्या हाल हुआ। और जनाब के ब्लॉग में अगर आप टॉप कमेंट देखोगे ना, तो ये है कौन कौन मैडम की ओवर एक्टिंग से परेशान है। मतलब सोचो ये ओवर एक्टिंग नहीं है तो क्या है। ये औरत साल में 2 बार घर को रिनोवेट कराती है। आईफोन का जब भी लेटेस्ट वर्जन आता है ना, अपने लिए और जनाब दोनों के लिए मंगाती है और ये बोलती है कि ये तो हमारा रिचुअल है। और हर साल ऐसा होता है, ठीक है। आईफोन लगभग मान लो, और वो भी प्रो मैक्स, यानी कि 2.5 लाख रुपए के, 5 लाख रुपए के 2 आईफोन्स आते हैं। तो वो कैजुअली मंगा लेती है, रिचुअल बना करके, हमारे घर पे तो ये रिचुअल है। डिनर सेट के लिए भीख मांग रही है कि नहीं दिलाना ही पड़ेगा। ओवर एक्टिंग ही है ना ये। और क्या बोल रहे हैं, 4 साल पहले झूठी, वो जो पहले मग दिखाया था तुमने, जो कब दिखाया था, वो तुमने लिया है अप्रैल 2022 में, यानी कि अभी खाली 2 साल हुए, सिर्फ 2 साल, ठीक है। और वो भी तुमने किसी वेबसाइट से लिया था जो कि तुम्हें 20-25 हज़ार का पड़ा रहेगा। तो क्यों इतना झूठ क्यों बोलिए कि 4 साल पहले लिया था। उसकी माँ भी बोली कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता कि 4 साल चलाया तो भाई अभी नया लेना ही पड़ेगा, भाई चले जब तक चलाओ। और कौन सा तुम डिनर सेट में सबको खाना खिलाओगे, खिलाना तो तुम्हें वो डिस्पोजेबल प्लेट्स में ही है सबको, तो क्या ही फ़ायदा है डिनर सेट लेकर इतने महंगे, है ना। तो मैडम 1 नंबर की फेंकू है, 2 साल पहले ही लिया था, लेकिन झूठ बोली कि 4 साल हो गए। अरे मैडम 2 साल हुए, 4 साल नहीं हुए उसके कुछ भी। अच्छा, अब ये जो है कॉफ़ी और केलों के पीछे पड़ गई है भाई। कॉफ़ी को या तो मुंह पे घसेगी, या तो ये करेगी, या तो कुछ ना कुछ रेसिपी बनाएगी हेल्दी करके, ठीक है। और पहली बार चाहे 10 बार क्यों ना बना ले, इसने मुझे पता है ये वाला जो केक बना रही ना, ये भालू के लिए बनाया था कि भालू के फेवरेट है, टी केक जो है भालू का फेवरेट है, तो उसके लिए बनाया था। और अब देखना भालू ना बेकरी से लाएगी ये जो टी केक है ना वो, क्योंकि देख लिया कि भाभी ने टी केक बनाया। बड़ी तकलीफ होती है, अब जाएगी इन्फिनिटी जाएगी और वहाँ से लेकर आए। अच्छा, घर पे सब लोग डाइटिंग कर रहे हैं, मैडम, जनाब, फिर शर्मिली जी जो है उनका अभी वेट लॉस जर्नी चल रहा है। पिज्ज़ा भी जो है मीठा नहीं खा सकती है, तो खाता कौन है मैदे वाला केक भाई। मैं खाती हूँ, मेरी बेटी ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है, अम्मी ने मेरी बेटी को उससे सब मुझसे भी ज़्यादा प्यार दिया है, लेकिन जर्नी में मैंने साथ दिया है। देखा नहीं मैं कितनी मोटी हो गई। दीपिका मुझे बहुत खुश रखती है, तो वो मेरे लिए केक बनाती है। अच्छा, मुझे हंसी तो बहुत आ रही है ये बताते हुए, लेकिन मैडम के बेस्ट फ्रेंड अभी कौन है पता है। अब देखो जनाब नहीं सुनते, बच्चा भी परेशान, नानी बनी नैनी भी कभी कभी बात कर लेती है, लेकिन मैडम के बेस्ट फ्रेंड अभी हाल फिलहाल में है गरम काढ़ा अंकल। देखा कैसे 2 दोस्त जैसे आपस में हंसी ठिठोली करते हैं, वैसे करते हैं। गरम काढ़ा अंकल वो जो है तंदूरी चाय, अरे हाँ तंदूरी चाय गाइस, उसके भी पीछे पड़ गई है भाई। ये लाफ्टर शो में जो है वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर ही मानेगी, क्योंकि बार बार लाफ्टर शेफ। लेकिन अब समझ आया ना कि दोस्ती होनी कितनी ज़रूरी है इंडस्ट्री में। जितने भी कंटेस्टेंट है उसमें, कंटेस्टेंट या जो भी बोल दो, अली गोनी हो गया, या तो करण कुंद्रा, विकी अंकिता, तो ये सब जो है ना भारती के दोस्त है। अली स्पेशली भारती जो है उसको मतलब भाई जैसा मानती है। तो आधे लोग तो कनेक्शंस वाले हैं, ठीक है। और दूसरा कि भाई वो एक्टर भी है, तीसरा कि प्रोडक्शन टीम को भी पता है कि ये लोग जोक जेल पाएंगे। अब मैडम जनाब जाए तो जनाब तो भाई ठीक है, फिर भी जेल ले, जनाब ने जेलते हैं जनाब। वो अरशद वारसी भी कितना उस पर जोक मार देता था, कुछ नहीं बोलता था, जनाब तो जेल ले, लेकिन मैडम तुरंत जो है एग्रेसिव मोड में आ जाएगी अगर जनाब को कुछ बोलेगा। बिल्कुल ज़रूरत है मेरे जनाब को ऐसा बोलने की, इसीलिए भाई डरते हैं सब लोग। कौन ये, क्योंकि इसको जोक सहने की ताकत नहीं है उसके अंदर, और स्पेशली अगर कोई जनाब पे जोक मार दे तो मैडम बिल्कुल ना सह पाए। अब वो शो जो है भाई टीआरपी भी उसकी अच्छी खासी आती है, और मैं तो बोल रही हूँ कि मैंने टीवी कितने टाइम से नहीं देखा था, लेकिन मैं वो शो देख रही हूँ, अच्छा है वो, जेन्युइनली वो शो अच्छा है। और वहाँ पे आपस में मस्ती मजाक भी बहुत चलता रहता है। खाली मुझे जो अजीब लगते हैं वो विकी और अंकिता, स्पेशली अंकिता, बाप रे, अंकिता तो मैडम 2.0 है। अरे बाप रे बाप, इतनी इरिटेटिंग, इतनी अनोइंग, और इतना वो जो बेबी वॉइस में बात करती है, अरे बाप रे, कान से खून निकल जाता है उसको सुनकर। बाकी सब ठीक है, बाकी मस्त है वो शो, ठीक है। तो मैडम को भी उसमें जाना है, इसीलिए बार बार वो करती रहती है, रिमाइंडर देती रहती है लाफ्टर शो का। मैडम अपने कनेक्शंस अच्छे बनाओ, और अपने जो एरोगेंट नेचर है उसको साइड में रख दो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि भाई हर कोई आपकी जो है एरोगेंस को झेल लेगा, ना 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 ना, सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, जो कि मैडम से होने से रही।
तो खैर कनेक्शन बनाए वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल मैडम के अच्छे दोस्त गरम काड़ा अंकल है भाई। गरम काड़ा अंकल जो है उनके अच्छे दोस्त है और हंसी ठिठोली दोनों आपस में करते रहते हैं। गरम काड़ा अंकल जो है जेल भी लेते हैं इसके जोक्स, और गरम काड़ा अंकल को पता नहीं हंसी भी आ जाती है। मैं देखती हूँ बहुत बार गरम काड़ा अंकल ये दोनों हंसी ठिठोली करते रहते, मतलब कैसे जो कोई हंस सकता है मैडम कैसे जोक्स पे। और गरम काड़ा अंकल भी जो है साइकिल लाभ देते रहते हैं। ये मोटर लाभ देती और साइकिल लाभ देते, तो वही ये दोस्त वही है, वही जेल पाते। और गरम काड़ा अंकल बेचारे एकमात्र ऐसे इंसान है जो कि कितने सालों से जो है लॉयल भी है और जेल भी रहे, मतलब ऑलराउंडर है। वो क्या नहीं करते, खाना पकाते हैं, सामान लेने जाएंगे, कोई आएगा तो उसका बैग उठाएंगे, बेचारे ऑलराउंडर है। अरे हाँ, बच्चे की नैनी का भी काम करते हैं बेचारे। किसी ने कमेंट किया था ना बहुत टाइम पहले कि नानी बनी नैनी, गरम काड़ा अंकल बना नैना। मुझे इतनी हंसी आई थी, इतनी हंसी आई थी। तो गरम काड़ा अंकल जो है भाई जितना पगार मिलता है उससे डबल काम करके देते हैं, एकमात्र ऐसे जो है वो एम्प्लॉय है। अच्छा हाँ, जब पिज्ज़ा आसपास होती है मुझे ये समझ नहीं आता जनाब और मैडम उसको एक्नॉलेज क्यों नहीं करते। ऐसा लग रहा है कि रूम में कोई है ही नहीं, मतलब पिज्ज़ा वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ऐसा वो लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं। तो भाई वो जो हुआ है ना वो पिज्ज़ा से रिलेटेड ही, रिजल्ट से रिलेटेड ही कुछ जो है मसला हुआ है, जिस वजह से पिज्ज़ा से भी जनाब नाराज़ है और भालू से भी। एक बात जो मैडम ने एक स्टोरी रखी थी, ठीक है, कि मेरी सौतन के साथ जनाब बिजी है मोबाइल में, ठीक है, ऐसी स्टोरी उसने शेयर करी थी इंस्टाग्राम पे, और उस पर गाना लगाया था सजने झूठ मत बोलो। तो जनाब जो है भाई उसको उनसे नहीं बर्दाश्त होता कि भाई उनकी इमेज पे कोई दाग जो है वो लगा है। जनाब ने तुरंत क्लियर करवाया कि भाई क्या था और क्यों तुमने लगाया था। तो मैडम बोली कि आप खाली मुझ पे मेरे साथ 5 मिनट ही बात करते हो, आप जो है ज़्यादातर जो है बिजी रहते हो और देखते भी नहीं, हाँ 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 हूँ करते हो, खाली ऐसा मुंडी हिलाते हो, बाकी मुझे जवाब नहीं देते हो, मुझे इग्नोर मारते हो। तो बोले जना, और टाइपिंग करके दिखा रही थी कि ऐसे टाइप। तो जना बोले नहीं नहीं नहीं, टाइपिंग नहीं करता हूँ, खाली मैं स्क्रोलिंग करता हूँ, ऐसा मत बोलो। क्योंकि जनाब को पता है भाई कि कल कुछ भी ऊँचे नीचे हुआ, ऊपर नीचे हुआ, तो ये तो नैरेटिव सेट कर देती है कि जनाब तो कहीं बिजी रहते हैं, जनाब का तो कोई पता नहीं क्या है, इसलिए तो मैंने स्टोरी भी लगाई थी वगैरह वगैरह। जनाब ने कहा भाई क्लियर करो तुम। जनाब नहीं झेल पाया अपने दामन पे दाग, ना 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 ना, ना। और दूसरा मुझे बहुत हंसी आई, बच्चा भी ना अब थक गया इसके। जब ये करके बच्चे के पास जाने लगे ना, बच्चे ने जनाब को पकड़ लिया, उससे पहले नैनी को भी पकड़ लिया और ए करके चिल्ला रहा था, तो बच्चा भी पक गया भाई अभी ओवर एक्टिंग से। मैडम कम कर दो, बच्चे के लिए कम कर दो ये राक्षसों की तरह हंसना। इतना चुभने लगा है मेरा। इतनी तो क्यूट लगती हूँ मैं, पता नहीं लोगों को क्यों मेरी हंसी चुभती है। मदहा की प्रिंसेस पधार रही है, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। गरम काड़ा अंकल देखिए जरा कौन है। मैडम दीदी है, उसको बोलिएगा कि मैं जो हूँ 2-3 दिन के लिए बाहर गई हूँ, 2-3 दिन के लिए जो बाथरूम गई हूँ, मुझे वो लूज मोशन हो गया है, ठीक है। अरे मैडम ऐसे मैं कैसे कर सकता हूँ, अरे कर दीजिए, मुझे नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम गरम काड़ा अंकल, भाभी घर पे है क्या? मैडम थोड़ा बिजी है, वो थोड़ा वॉशरूम में है। हमें पता था वॉशरूम में ही होगी, लेकिन भाभी को बोलना कि हम बहुत सारे लेस लाए हैं मोदहा से। अरे तुम कब आई मेरी पापी गुड़िया? अरे भाभी देखा हमारी निंजा टेक्निक थी, लेस फेंको तमाशा देखो। ही भाभी हम ये बोल रहे थे कि अभी आपको हमारे ब्लॉग में आना पड़ेगा, क्योंकि भाभी हम सबका तो आपस में प्यार है। प्यार नहीं है पापी गुड़िया, तेरे जो है व्यूज डाउन हो गए, सब कुछ मुझे अच्छे से पता है। मैं और जनाब तो कभी भी हमारा चैनल ठीक कर सकते, लेकिन तेरा अगर गया तो टाटू हो जाएगा। भाभी आप तो बहुत प्यार हो, आपकी तो हम बेटी जैसे। बिल्कुल भी नहीं, बेटी जैसी थी पहले तुमने जो मेरे साथ किया है, मेरे और जनाब के साथ, मेरे दिल से उतर गई तुम। अरे भाई ऐसा क्या होता है, चलो जाओ यहाँ से जाओ, मुझे बहुत बिजी हूँ, मैं बेबी रू क्रैंकी हो रहा है, जाओ। फ्रेंड्स क्या देखो फ्रेंड्स आपने, अरे कैमरा क्यों ऑन कर रही हो? भाभी पूरा व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा था, भाभी की सच्चाई करके नया वीडियो आएगा, टाटू भाभी। देखा फ्रेंड्स ये होता है दिमाग, ये हमारे गुटकू ने हमें दिया था। जनाब बिल्कुल सही कहता उसने ठल्ले के बारे में। फंस गई मैं तो। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।